अस्सलाम वालेकुम। मैं उज़्मा आपकी इस बातों की खिदमत के लिए हाज़िर हूँ और मेरे साथ मेरे साथी। सबसे पहले आप लोगों को हमारी खिदमत का सिला देना है और वो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं और आप दोनों जानते हैं कि इससे ना ही आपका होगा और ना ही आप हर्ट होंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ जाएगी और आपको बहुत कुछ पॉज़िटिव सुनने को मिलेगा। इसके अलावा वो बातें जो आपकी शख्सियत के लिए ज़रूरी हैं, आपकी शख्सियत की ज़रूरत है, वो आपको सुनने को मिलेंगी। आज का टॉपिक बहुत ही आम मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है झूठ। सबसे पहले आप ये जान लें कि झूठ का मुतरादिफ सच है और हम सब जानते हैं कि दुनिया अच्छाई और बुराई पर है और झूठ एक बुरी चीज़ है। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं इसी चीज़ में रहते हुए बताऊँगी कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। हमारे झूठ बोलने की बेसिक 2 वजहात हैं। पहली तो ये है कि झूठ बोलने से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, बजाए इसके कि सच बोलने से उतना फ़ायदा हो। दूसरी वजह ये हो सकती है कि झूठ बोलने वाला शख्स आरज़ी या मुस्तकिल ज़हनी खराबी की वजह से हकीकत को समझने से कासिर होता है। इसके अलावा जो झूठ है वो सीखा जाता है। मज़ीद ये कि झूठ की वजह जहालत, तअस्सुब यानी किसी की दुश्मनी या दोस्ती में और हद से ज़्यादा एतमाद की वजह से भी बोला जाता है। जहाँ तक मैंने झूठ को समझा है, वो मुझे एक ज़हनी बीमारी लगी है। इसके साथ ही मैं जो असल होस्ट हैं इस प्रोग्राम के, उनके हवाले करती हूँ प्रोग्राम को। अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो नहीं पता था कि मैं असल होस्ट हूँ। हम सभी होस्ट हैं और हमारे सुनने वाले हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। जी, उसमें आपने बहुत अच्छी बात की। आज का हमारा टॉपिक झूठ के ऊपर है और ये एक ऐसी चीज़ है कि हम जाने अनजाने में दिन में इतने झूठ बोल लेते हैं और हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता, जबकि ये झूठ वही एक किस्म का गुनाह ही है और हम अपने नामा इमाल में इतना ज़्यादा इजाफा करते हैं। वैसे तो हम बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे गुनाह करते रहते हैं कि हमें उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अपनी आने वाली नस्लों को जाने अनजाने बता रहे होते हैं कि ये वो काम है जो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई गलत काम नहीं है। जबकि अगर देखा जाए ये झूठ ही है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हमारा ये सेशन है और आपने तो आगाज़ कर दिया है। अब हम तैयब से इसके ऊपर अपनी राय देंगे। जी तैयब। अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक के हवाले से मेरे ज़हन में एक वाक़या याद आ रहा है और ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मंसूब किया जाता है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से, बहुत से बुज़ुर्गों से और सहाबाए किराम से, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में इस वाक़ये को नोट किया जाता है बाज़ दफ़ा। और वाक़या कुछ इस तरह है कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और अर्ज़ करती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है और इसको तंबीह करें, ये गुड़ बड़ा खाता है, मीठा। तो आप उसको कहते हैं कि तुम कल आना। और वो औरत ज़ाहिर है दूर से आई है या तो वो चली जाती है। अगले दिन वो फिर आती है तो फिर दोबारा अर्ज़ करती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को कुछ समझाएँ, ये गुड़ बड़ा खाता है। तो आप उसको बेटे को पकड़ के प्यार से कहते हैं कि बेटा गुड़ मत खाया करो। तो वो औरत थोड़ी हैरान हो के कहती है कि अल्लाह के नबी, ये बात आप कल भी कह सकते थे। तो कुर्बान जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने फरमाया कि कल मैंने खुद गुड़ खाया हुआ था, तो मैं कैसे इसको मना कर सकता। तो ये उस ज़माने की बात है, हम सीखते हैं और मुआशरे में ज़ाहिर है जो रुझान चल रहा है और ये आप कोई ये नहीं कह सकते कि कोई ख़ास तबका है जो झूठ बोलता है। कारोबार से लेके स्कूल तक, मतलब टीचर से लेके कारोबारी हज़रात तक और घर में वालिदैन से लेके ट्यूशन वाली आंटी तक, हर बंदा जो है वो झूठ का सहारा लेता है और झूठ का आसरा उसको होता है। और मासूम बच्चे हैं, उनकी तरबियत और इसी नहज पे हम कर देते हैं कि कोई बड़ी असल कॉमन में सी बात है कि बच्चा आके कहता है कि बाहर आपको कोई बुला रहा है और आप कहें कि कह दो कि पापा घर नहीं है, और वो भी मासूमियत से जाके कह दे कि पापा कह रहे हैं कि मैं घर नहीं हूँ। ज़ाहिर है तरबियत तो हम कर देते हैं और ये बड़ी बीमारी है और जो मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है कि वो झूठ नहीं बोलता।
बेशक। अब इससे मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बड़ी दलील हमें चाहिए कि ये एक बुराई है, कि ये मोमिन की निशानी है एक मोमिन होने की, और इखलाकी कदर है ये कि आप झूठ नहीं बोलते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी आपकी जो एक मतलब एक लफ्ज में आप कहें कि जो दुश्मन जान हैं, उनसे भी जब आप पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या कहती हो, तो वो कहते हैं कि हम आपको सच्चा और सादिक और अमीन कहते हैं। तो बेशक, ये बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात की तैयब आपने। असल में देखा जाए ना, अब एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम बताते हैं कि जी ये आपके बाबा है, ये आपकी मामा है, या इस चीज, ये अभी दिन हो गया, ये अभी रात हो गया। अगर हम उसको कह दें दिन को रात कह दें तो वो रात ही कहेगा। इसी तरीके से झूठ का भी हम उसको बताते हैं। मसलन उसको सिखाते हैं, मतलब अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है और हमसे पूछते हैं ये किसने किया है, उसकी फितरत है उसने कहना है कि जी हाँ जी मैंने किया, उसको तो पता नहीं है। लेकिन फिर हम उसको डांटते हैं और कहते हैं कि जी तुमने ये, मसलन कोई गिलास टूट गया, कहते हैं जी तुमने हमारा सेट खराब कर दिया, फला 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 फला। वो बंदा बड़ा परेशान होता है, मैंने तो सच बोला था। नेक्स्ट टाइम जब फिर यही वो एक्टिविटी करता है, फिर उससे कोई नुकसान होता है, फिर उससे पूछा जाता है कि जी हाँ जी ये किसने किया, वो फिर कहता है जी फलां ने किया। ठीक हो गया, मैंने नहीं किया। मतलब हाँ मैंने नहीं किया भाई, क्योंकि मैंने सच बोल के फंसना है ना, तो मैं क्यों बोलूं। यही वो चीज है जो हम जाने अनजाने अपने बच्चों के अंदर ये चीज ऐड ऑन करते जा रहे हैं। उसमें आपके ख्याल में ये जो झूठ बोलना, जो हम एक अपनी लाइफ के अंदर एक, मतलब जिस तरह हम सांस ले रहे हैं, मेरे ख्याल इसी हिसाब से हम मेरे ख्याल झूठ बोल रहे हैं, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या खत्म किया भी जा सकता है? देखें, ये बस एक समझने की चीज है ना कि झूठ को पहले बुरा, बहुत बुरा समझा जाए, ठीक है। इसके अलावा जो साइकोलॉजी है ना, वो ये है कि झूठ जो बोलता है ना, जब झूठ बोला जाता है ना, उस उसमें जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, यानी कि सोचने की, तज्जिया करने की या याद करने की, है वो ज्यादा खर्च होती हैं। यानी कि जहन जो है वो ज्यादा तमन्नाइयां खर्च कर रहा होता है झूठ बोलने की, जब वो हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बजाय उसके कि हम सच बोलते हैं ना। जितना जब सच बोलते हैं तो उतना वो जो जहन है उतना काम नहीं करता जितना के वो झूठ बोलने पे करता है। एक न्यूरो साइंस की स्टडी है, मागडला है एक जहन का हिस्सा, दिमाग का हिस्सा है जो जज्बाती रिस्पॉन्स होते हैं ना उसको डील करता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये हिस्सा जो है आहिस्ता आहिस्ता इसका काम जो है वो कम होता जाता है। जिस तरह जो एक इंसान झूठ बोलता जाता है ना, तो इसका जो काम है यानी कि इमोशनल रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो कम होता जाता है। और हमारी जो मुजरमाना एहसास होता है ना झूठ के मतलब, वो भी जब हम रूटीन में बोलते जाते हैं वो सुकड़ना शुरू कर देता है और कम होता जाता है। बिल्कुल इसके सही। अलावा यही है इसका तरीका मेरे ख्याल में कि पहले तो इस पे बोला जाए, इसको सोचा जाए, ठीक है। उसके बाद एक पूरा प्रोसेस होता है कि साइकोलॉजी, मेरे ख्याल में जब माहौल बदला जाएगा ना, एक माहौल के अंदर, झूठे माहौल के अंदर एक इंसान रह रहा है, उस माहौल को बदलेगा तो मेरे ख्याल में कुछ होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे कि एक बड़ी आम सिंपल सी बात है, एक मतलब एक हम टाइम रखते हैं किसी के साथ मीटअप का कि जी हम इतने बजे मिलेंगे, हम 6 बजे मिलेंगे, 7 बजे मिलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक तो टाइम पे जाना हमारे अब माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता कि जी अगर 6 बजे की कोई एक फंक्शन है, शादी का फंक्शन ही ले लेते हैं, तो 6 बजे का मतलब 6 बजे नहीं है, 8 बजे है। और 8 बजे भी आना है, असल फंक्शन जाके फिर रात को स्टार्ट होगा। अच्छा, अगर फर्ज करें हम मतलब 3 दोस्त मिल रहे हैं, हम 3 ही मिल रहे हैं, और हम कहें कि जी हाँ जी 6 बजे मिलना है, एक तो आ गया, अब दूसरे को फोन करते हैं, कहता है जी मैं इस वक्त रास्ते में, उस 5 मिनट की दूरी में हूँ, और 5 मिनट करते 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 वो घंटा बन जाता है। जैसे कि आज हमारे जो हमारे साथी हैं जिशान, वो हमें 5 मिनट का कह के गए और अभी तक आए नहीं है। ठीक है, अब ये जो उन्होंने झूठ बोला है, अब इसमें दो चीजें हैं। एक कि हमारी दिलजारी ना हो कि जी मैं नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरा, वो आना ही नहीं चाहता। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो सच बोल दे, वो कहे कि जी आज मैं नहीं आ सकता, कोई मतलब मैं अपने शान को लेके नहीं कर रहा, वैसे एक ओवर करो कि वो सच बोल दे कि जी मैं, मुझे इतना टाइम लगेगा, तो मेरा ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं है। अगला बंदा क्या कर सकता है, वैसे भी तो उसमें परेशान होना है, वेट कर रहा होना है, लेकिन अगर वो सच बता दे कि जी हाँ जी मुझे इतना टाइम लगेगा, तो ज्यादा बेहतर है। तो ये आप क्या कहते हैं इसके बारे में? और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि टाइम की पाबंदी जो है,
वो बड़ी जरूरी है, और हमारे माशरे में ये खत्म होती जा रही है। और अगर देखा जाए झूठ इसके साथ जुड़ा हुआ है। जी सर तैयब। छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे ज्यादा कोई हमारी एनर्जी खर्च नहीं होती करने पे, लेकिन उसके नतीजे बहुत शानदार है। ठीक है, वक्त की पाबंदी की आपने बात की, तो ये एक सिफत है बड़ी कि तैयब, आप पाबंद हैं, आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक। जी जी ठीक, जी जी, वो आपकी एक आवाज कट। रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही, ये नेटवर्क इशू कोई। जी जी तो ठीक। जैसे ही मेरे ख्याल से जो एहसास जिम्मेदारी है कि इंसान इंसान का जो शऊरी फैसला है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि जानवरों में और इंसानों में जो फर्क है वो शऊर का ही है बस। और अगर हम बात करें कि बच्चे पालना और बच्चे पैदा करना और बच्चों को खिलाना, तो ये एक इंसान की फितरत में, उसकी शिरस्त में रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी की बका के लिए ये सिस्टमेटिक के अंदर फीड है ये चीज, चाहे वो कोई जानदार है, चाहे कोई हैवान है, चाहे कोई परिंदा है, चाहे कोई ये कीड़ा मकोड़ा है, या चाहे इंसान है। तो बच्चे पैदा करना, बच्चों को संभालना, बच्चों का ख्याल करना, बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें शऊर का कोई अमल दखल नहीं है। गैर शऊरी तौर पर इंसान ये सोचता है कि मेरे बच्चे हैं, वो मैंने उनका देखभाल करनी है मैंने। अब शऊरी फैसला जो है वो उनकी तरबियत ही है कि आप किस नहज पे उनकी तरबियत करते हैं, और आप उनको अगर ये अक्सर मैं सवाल करता हूँ जी, और जब कई बात होती है कि अगर हम बात करें ना कि क़यामत वाले दिन मैं किन के साथ उठना चाहूंगा, क़यामत के दिन रोज़े हिसाब मैं किन के साथ उठना चाहूँ, तो वो यकीनन सबका जवाब होगा कि पैगंबरों के साथ या उनके प्यारों के साथ। ठीक है, लेकिन सही बात। दुनिया में मैं किस तरह की आदत अपनाता हूँ, ये फैसला जो है वो डिपेंड करता है कि मेरा हिसाब किन के साथ होगा। अगर तो दुनिया में मेरी आदत अल्लाह के नबियों की और उनके प्यारों जैसी हैं, तो डेफिनेटली फिर क़यामत के दिन भी, हिसाब के दिन भी मैं उन्हीं के साथ हूँ। बेशक। तो ये एक है कि हमारी कुल मिला के बात आ जाती है तरजीहात पे, कि आपकी तरजीहात हैं क्या? आप किस नहज पे बच्चों की तरबियत कर रहे हैं? उनको उसको जो मोमिन की निशानियाँ हैं अल्लाह ताला ने बयान कर दी हुई हैं कुरान पाक में, उसमें छोटी-छोटी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो बिल्कुल। धोखा नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता, वो ख़यानत नहीं करता। और ये कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कहीं सीखने पड़ेगी या इसके लिए कोई डिग्री लेनी पड़ती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपने बस बिल्कुल ईमान के तैयब, साथ, आपकी इत्क़ाद के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपकी आपने बिल्कुल सही कहा। उस्मा, अब आप अगर कोई एक मशवरा हमारे सुनने वालों को देना चाहें, 1 मिनट आपके पास है, आप प्लीज आखिरी अल्फाज कोई। बात यही है कि हमारे जो इस्लाम में है वो कहा गया है कि जो झूठ है वो जो बुराइयों होती हैं उसकी जड़ है झूठ बोलना। इसके अलावा एक विलीमेंटिक यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर कहते हैं कि रिसर्च की उसने बताया कि जो झूठ बोलना है ना, ये बड़ा एक डरावना मेरे लिए, मैंने जब इसको पढ़ा ना बड़ा हुआ अफसोस कि झूठ बोलना जो है वो कैंसर, मोटापे, तशवीश, अफसुर्दगी, एडिक्शन, गैम्बलिंग और जो है पुअर वर्क सेटिस्फेक्शन, इसके अलावा तलकात की कमी के रिस्क में इजाफा करता है। ये झूठ है, वाकई झूठ बोलने की जो आदत है। सीरियसली मैं खुद बड़ी हैरान हुई उस रिसर्च जो जब मैंने पढ़ी तो। बिल्कुल, तो ये तो मेरे ये जो ख्याल में ये पॉलिटिशियंस आसपास हैं, अगर ये पॉलिटिशियंस जो हैं, फिर तो ये सारी बीमारियों के मौजब होंगे। वो तो फिर हर बीमारी उनके अंदर होगी। फिर तो नवाज शरीफ सही जा रहा है बाहर बेचारा, और बाकी इसके कैसे बचे सही हैं? क्लच प्लेटें ऐसे ही नहीं गिरी वो हुई। उनका लेवल है ना, जितना जितना बोलते हैं उतना उतना वो बीमार होते जाते हैं। जी बिल्कुल। एक जी आखिरी चीज थी, मैं इसमें थोड़ी सी वाकया याद आ जो गया, है पढ़ा होगा शायद, दूसरी या पहली की किताब में है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया कि जब वो तहसील इल्म के लिए निकलते हैं और उनकी माँ उनकी गुथली में चंद सिक्के सोने के सी देती हैं, और रास्ते में डाकू काफिला हमला करता है और वो सबकी तलाशी होती है। लेकिन अब्दुल कादिर से जब वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास जो है वो निकाल दो, तो वो कहते हैं मेरे पास सोने के सिक्के।
अब वो डाकू तलाशी लेते हैं तो निकलते नहीं, मतलब विजिबल नहीं होते कहीं पे। तो डाकू फिर कहता है कि तू मारना साढ़े नाल है, चलाकी करता है। तो कहते हैं मेरी माँ ने मुझे कहा है कि झूठ नहीं बोलना। तो मेरे पास सोने के सिक्के हैं, माँ ने इधर सिलाई की है। और वो डाकुओं का सरदार अपने गिरोह के समेत जो है वो तायब हो जाता है इस वजह से कि एक छोटी सी, ठीक है। अब हमारा आप यकीन करें कि आपके पास अगर जो सुन्नी अकायद के लोग हैं, तो टोटल आपकी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसके कितने % लोग होंगे जो कायद में ये हनफी बरेलवी मसलक रखते हैं, ठीक है। और वो बहुत सारे लोग होंगे जो 11वीं की खीर खिलाते हैं और खाते हैं, और कौस पाक की बहुत सारी जो उनके मौजज़ात हैं वो बयान करते हैं। लेकिन कोई बंदा ये नहीं कहता है कि एक झूठ जो है वो बीमारी है, और वो गौस पाक ने बचपन में अपनी माँ के कहने पे कि झूठ नहीं बोलना। तो इस तरफ हम नहीं आएंगे, हम 11वीं की खीर 11वीं की खीर खिलाएंगे, लेकिन झूठ भी इतनी शिद्दत से। बिल्कुल बिल्कुल, आज का जो टॉपिक था वो बड़ा ही डिटेल्ड, उस पर डिस्कशन हमें चाहिए, लेकिन जाहिर है टाइम की शॉर्टेज होती है, हमने एक लिमिटेड टाइम के लिए सेशन करना होता है। असल में देखा जाए तो हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो झूठ ना बोलें, लेकिन हम उनको ही यूज करते हैं झूठ बोलने के लिए। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दी कि बाहर कहो कि जी मैं नहीं हूँ घर पे, तो ऐसे नहीं होगा, वो हमसे सीखेंगे। तो हमें पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, सच जितना भी कड़वा क्यों ना हो उसको बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से हम अपने सुनने वाले को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें चेंज लाना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे हम मतलब अपने नामा माल में इजाफा करते जा रहे हैं गुनाहों का, उनको हमें कम करना होगा, क्योंकि ये दौर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात की तरफ दोबारा हम जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं अरसलान आपकी बात में अपने दोस्तों के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।